वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशंस का सीयूईटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, जो कि सीयूईटी पर्सपेक्टिव से और बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको करते हो तो बहुत ही फायदे में रहोगे आप। एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं कुछ, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे तो चलिए चलते हैं गणेशाय नमः करके स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन बाय द सर्किट बिलो। अब इस सर्किट को देख के हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। एंड गेट होगा, नैंड, नो, और या नॉट, देख के आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये आप आराम से बता दोगे यार, क्या समस्या है इसमें। देखिए यहाँ पे ए है, तो जब ये इसमें से होकर के जाएगा इस सर्किट से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए बार। ठीक, ये यहां से जाएगा, यहां पे क्या बनेगा, निकलेगा बी बार बन जाएगा। ठीक, ये यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा, सी बार बन जाएगा। बताओगा आपने ना, अगर गेट्स पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आराम से एक बार में देख करके रिकॉल कर लिए होगे। ठीक है, अब ये जब जाएगा यहाँ पर, ये जब जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार। क्यों यहाँ पे होल बार लगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही सर्किट है, तो इसलिए हमने होल बार लगा दिया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार बार, ठीक है, और ये होल बार, और ये यहाँ पे बी बार प्लस सी बार की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिख सकते हैं। ए बार बी बार प्लस सी बार की जगह हम लोग डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम लोग इसके ये जो बार है इसको अगर अलग अलग हम लोग दोनों पे लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बार का बार, डॉट लगा सकते हैं अब हम लोग, और ये क्या बन जाएगा डी। अगर आपने लॉस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे प्लस होगा तो डॉट बन सकता है, ये क्या बन जाएगा, डी बार बन जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार बार और ये डॉट, डी की जगह हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, डी की जगह हम लोग वापस से लिख सकते हैं बी बार प्लस सी बार, ठीक, का होल बार। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें, एकदम इजी है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार का बार ए लिख सकते हैं डॉट में, ये क्या बन जाएगा, बी बार बार डॉट सी बार बार। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट में बी डॉट में सी। तो क्या हुआ, बार से हमने स्टार्ट किया था और सिंपल आ गया बन के, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बताइए, जल्दी बताइए। इसको हम लोग बोल सकते हैं एंड गेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था मर्दबा, मजा आ गया एकदम, बहुत बवाल था। चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए मर्दबा लोगन, अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखा जाए क्या कहता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। आइए, फॉर अ ट्रांजिस्टर टू एक्ट एज अ स्विच इट मस्ट बी ऑपरेटेड इन। वाह, क्या मस्त सवाल है, देख के मजा आ गया। जिसने भी थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी वो आराम से कर लेगा। देखिए, ये सब जो चैप्टर्स हैं सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, मतलब जितने मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट वाले चैप्टर्स हैं, सबसे बढ़िया इनका क्या बात होता है कि बहुत ही इजी होते हैं समझना, इनको बहुत इजी होता है। अगर आपने इसमें ज़्यादा थ्योरी होता है, न्यूमेरिकल्स थोड़े कम होते हैं, रहते हैं न्यूमेरिकल्स, मैं कहता हूँ थोड़े कम होते हैं, थ्योरी वाले पार्ट ज़्यादा होते हैं और ये काफ़ी ईजी भी होते हैं। अगर इन सब चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स और ये सब चैप्टर्स आपने कर लिए, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह ये सब चीज़ें अगर आपने कर ली अच्छी तरीके से, तो आराम से आपका 30 to 40% मार्क्स आना कोई नहीं, कोई रोक नहीं सकता। बहुत ईजिली आप 30 to 40% ऐसे ही मार्क्स ला दोगे अगर अच्छे से आपने पढ़ के रखा हुआ है, चाहे फिर कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर से आते हैं और छोटे छोटे आते हैं, सिंपल सिंपल आते हैं, समझ रहे हो। इसलिए अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है, थ्योरी अच्छे से पढ़ा हुआ है, आराम से इन सवालों को फोड़ के आओगे एग्जाम में। क्या करके आओगे मर्दबा, फोड़ के आओ।
तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर ट्रांजिस्टर टू एक्ट एज स्विच इट मस्ट बी ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन। ना, एक्टिव रीजन में तो नहीं होता है ट्रांजिस्टर। अगर हमें स्विच की तरह उसको एक्ट कराना है तो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा ना। सैचुरेशन स्टेट ओनली, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है, सैचुरेशन स्टेट में करता है। कट ऑफ स्टेट ओनली, कट ऑफ स्टेट में भी करता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों में नहीं करता, दोनों में करता है। सैचुरेशन में भी करता है, कट ऑफ में भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे बेहतरीन आंसर है। कौन सा आंसर सबसे बेहतरीन? सैचुरेशन एंड कट ऑफ स्टेट दोनों ही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल है। चलिए आते हैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सवाल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमारे पास, आइए चलिए देखते हैं। एन ऑडियो सिग्नल Vm is equal to 20 sin 2 pi 1500 t amplitude modulates a carrier। समझ में आया? Vm की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है मर्दवा? 20 sin 2 pi 1500 t। और हमारे मर्दवी लोगन ये बताइए कि Vc की वैल्यू क्या दी है? 80 sin 2 pi। कितना जीरो दिया है यार, जीरो ही काउंट करते करते परेशान हो जाते हैं हम तो। 1 2 3 4 5 जीरो है। टी द वैल्यू ऑफ परसेंट मॉड्यूलेशन इज। अब आपको सोच के लग रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन पे बेस्ड, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या निकालना है हमें? परसेंट मॉड्यूलेशन निकालना है। मॉड्यूलेशन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है अगर आप याद करें, क्या होता है मॉड्यूलेशन फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू AM अपॉन में AC, ये होता है मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला। पता है? कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों Vm और Vc की वैल्यू के यूज करके AM और AC निकालेंगे, फिर इसको उठा के म्यू में परसेंट मॉड्यूलेशन निकालेंगे, मॉड्यूलेशन के फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसको इनटू 100 कर देंगे, सिंपल सा आ जाएगा आंसर। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, तो तक मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे, आप भी ट्राई करिए। उसके बाद AM की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास? सबसे पहले Vm दिखता है, क्या दिया? Vm है 20 sin 2 pi 1500 t, ओके। और Vc की वैल्यू क्या दी है? 80 sin 2 pi 1 2 3 4 5 जीरो t, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? AM है। ये क्या है हमारे पास? AC है। उठाओ इन दोनों को उठा के इसमें पुट करो। सिंपल AM की वैल्यू क्या है? 20 अपॉन AC की वैल्यू 80। ये कैंसिल आउट करें, 2 1 2 2 4, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1/4। हमें क्या निकालना है? परसेंट मॉड्यूलेशन निकालना है। इनटू 100 कर दिए आराम से। 2 2 जा 2 5 जा 0, 25% इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? 25% आपका करेक्ट आंसर है। इतना सिंपल सिंपल सवाल देखो यार पूछ रहा है। CUET के एग्जाम्स में ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, फिर भी घबराते हो। घबराने की कोई बात नहीं है यार मर्दवा लोगन, तुम लोग तो शेर हो यार, बहादुर हो, शेर हो। वाह, रोआर करो और रोर करो, चिल्लाओ, नहीं चिल्ला नहीं, दहाड़ो। वाह, शेर और शेरनी हो तुम लोग मेरे। ठीक है, तो ये सब सवाल आप लोग आराम से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? The maximum and minimum amplitude of an amplitude modulated wave is 16 volt and 8 volt respectively। मतलब कि A max की वैल्यू क्या दी हुई है? 16 वोल्ट, ठीक है, करेक्ट। और A मीन की वैल्यू क्या दी हुई है? 8 वोल्ट। The modulation index for this amplitude modulated wave is। अब इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पाड़ी? रिकॉल करिए। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू A मैक्स माइनस A मीन अपॉन A मैक्स प्लस A मीन। यही फॉर्मूला होता है ना? एक सेकंड, यस यही फॉर्मूला होता है। तो व्हाट इज A मैक्स? A मैक्स हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 16 वोल्ट। 16 माइनस 8 अपॉन में 16 प्लस 8, 16 माइनस 8 8 अपॉन में 16 प्लस 8 क्या होगा? 24। 8 3 जा 24,
1/3 डेट इज 0.33। ठीक, तो मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 0.33, और इसको अगर मैं हमें परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। सिंपल, 33% इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए मर्दवा लोगन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन अ मटेरियल इज 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन द मटेरियल इज। इसके पहले अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर देखें, ऑप्शंस को देखें, तो ये भी सिंपल सा थ्योरी का क्वेश्चन है। आपको एक चीज पता होगी कि जो एनर्जी गैप होता है, अगर एनर्जी गैप किससे 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सुन रहा हूं मैं, सब सुन रहा हूं, बताओ क्या होता है? अगर एनर्जी गैप 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो क्या होता है? हाँ, अभी वो पूछती कि हमसे कितना प्यार करते हो बाबू, तो जरूर बताओगे कि अरे बहुत सारा प्यार करते हैं बाबू, तुमसे ढेर सारा प्यार। तो यहाँ पे बताओ यार, ये भी बता दो कि एनर्जी गैप अगर में 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो कौन सा मटेरियल होता है? वो पूछेगी तो उसको बता दोगे? हम पूछ रहे हैं, हमको नहीं बताओगे? बता दो, सुन रहा हूं, कमेंट में ही लिख देना यार कितना होता है, और सब्सक्राइब भी कर देना। क्या होता है? इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर। ठीक है, अगर एनर्जी गैप 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर, इंसुलेटर। इतना सिंपल सवाल था, इतना सिंपल सवाल था। जिसने नहीं बताया होगा, माँ कसम बता रहा हूं, उसका कल ही ब्रेकअप हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। जिसने आंसर नहीं बताया होगा, ठीक है, सब मुझे पता है, सबको बद्दुआ दे रहा हूं, अगर किसी ने आंसर नहीं बताया उसका कल ब्रेकअप हो जाएगा। मेरी बात मान जाओ। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट सवाल? इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इतनी बात पता है आपको, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ये लो जी, सिंपल सी बात है, इतना तो पता ही है आपको। बट इट डज नॉट शो एनी नेगेटिव चार्ज, द रीजन इज। लेकिन कोई भी नेगेटिव चार्ज वो शो नहीं करता है, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज नहीं शो करता है। इसका रीजन क्या होता है? क्या होता है? मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को क्या समझ आता है, इसलिए कमेंट सेक्शन भर के रख दिया करो यार। तो रीजन क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। नो, इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी होते हैं? मारेंगे एक कमटाप गिर जाओगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, स्टेशनरी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज विथ होल्स। नो, बिल्कुल नहीं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली, एकदम नहीं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत तगड़ा भागते, घोड़े की तरह एकदम भागते हैं यार, तो स्मॉल तो हो नहीं सकता। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, ये बात बहुत सही चीज है। एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसी वजह से हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज नहीं शो करता है। ठीक है, सही है। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास, देखते हैं। तब से हमारी चाय भी आ गई है, देखते हैं कैसी है चाय पी करके। गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। बोलते बोलते क्या होता है कि थोड़ा गला सूख जाता है यार। ठंड के दिन में गर्मा गर्म चाय पीने का अलग ही आनंद है, बहुत मजा आता है। मजा आ गया यार। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल?
द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है किसी सेमीकंडक्टर की वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर से छोटा होता है वो इंसिडेंट करता है। तो बैंड गैप बताना है हमारे पास सेमीकंडक्टर क्या हुआ। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखते हैं। फॉर्मूला बेस है, हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन में EG होता है। EG क्या है, बैंड गैप है। यही चीज हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है मर्दवा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से EG इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू HC अपॉन में लैम्डा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HC? HC की वैल्यू क्या है पता होगा आपको। HC की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, अपॉन लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ क्या है 2480 नैनोमीटर। सिंपल सा है, 2480 नैनोमीटर में है। ये 0 0 कट जाएगा और कट की आंसर क्या होगा, उसको सॉल्व करेंगे 0.5 इज योर आंसर। 0.5 विल बी योर आंसर, जो कि सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे बस फर्क इससे पड़ता है कि मेरे बच्चे क्या कहते हैं। बच्चे जो कहेंगे कमेंट सेक्शन में वही होगा। साथ में यार वो सब्सक्राइब वाला बटनवा दबाते कहीं नहीं हो यार, सब्सक्राइब वाला बटनवा दबा दो, थोड़ा सा हमको भी खुशी मिल जाए। और लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। कौन सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए आते हैं मर्दवा लोगन अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चा पाड़ी। इन अ रिवर्स बायस डायोड व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज चेंजेस बाय 1 वोल्ट। अगर अप्लाइड वोल्टेज 1 वोल्ट से चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, द करंट इज फाउंड टू चेंज बाय 0.5 म्यू ए। मतलब डेल्टा I की वैल्यू दी हुई है 0.5 म्यू ए। ठीक है, द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, इट्स रिवर्स बायस रेजिस्टेंस निकालना है इस डायोड का। सिंपल सा फिर से वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेलिंग गलत है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, डेल V अपॉन में डेल I। ये होता है सिंपल सा, डेल V की वैल्यू 1 है, डेल I की वैल्यू 0.5 है। इसको चेंज करेंगे हम लोग 10⁻⁻6। आंसर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻+6 हो जाएगा। और 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 10⁻6 ओम इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि हमारा है सेकंड लास्ट सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है, सिलिकॉन इज डोप्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज डोपेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है सिलिकॉन को डोप्ड करने के लिए, यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स में से कौन सा है। टू गेट एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोपेंट दैट कैन बी यूज्ड एज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। इससे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़िए। सिलिकॉन इज डोप्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एज डोपेंट, मतलब कौन सा एलिमेंट का डोपिंग करके हमारा सेमीकंडक्टर बनता है। द डोपेंट कैन बी यूज्ड एज, कौन कौन से डोपेंट है। तो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हमारे पास ग्रुप 5 के एलिमेंट्स यूज होते हैं। ग्रुप 5 टू क्रिएट अ सेमीकंडक्टर वी आर यूजिंग ग्रुप 5 एलिमेंट्स। ठीक है, कौन सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। टू क्रिएट एन एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप 5 एलिमेंट्स के साथ हम लोग डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर। ग्रुप 5 एलिमेंट के साथ हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग
डोपिंग होती है। तो इसमें से ग्रुप 5 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक है आपका आर्सेनिक और एक है आपका फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सिलिकॉन इज डोप्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज डोपेंट। आर्सेनिक, आर्सेनिक पहले का आंसर तो आर्सेनिक होगा, और इसका आंसर होगा टू गेट एन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपेंट दैट कैन बी यूज्ड एज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी यूज हो सकता है और आपका आर्सेनिक भी यूज हो सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन पहले वाले में क्या होगा? यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एज डोपेंट, सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? इसके लिए ए होगा, पहले वाले के लिए ए होगा, और दूसरे वाले के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा, फॉस्फोरस। तो ए एंड सी ओनली इज आर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज आर करेक्ट आंसर। तो let's move to our next question, which is our last question of this session. बच्चा पार्टी आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। सिंपल सा सवाल है। रेक्टिफायर सबसे पहले क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि हमारे एसी करंट को डीसी में चेंज करता है, एसी को मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता है तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है मर्दवा? डबल हो जाती है। फुल वेव रेक्टिफायर में अगर में फ्रीक्वेंसी हमारी जो भी होती है वो क्या होती है? आउटपुट में, इनपुट में जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो डबल हो जाती है आराम से। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज दिया है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इसका अगर डबल करते हैं तो क्या होगा? डबल करते हैं तो 100 हर्ट्ज आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर, जो कि बहुत इजी सा सवाल था मर्दवा लोगन, बहुत आसानी से आप लोग कर लिए होंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मैं अच्छा लगा है तो लाइक कर दो यार, क्यों शर्माते हो लाइक करने में, क्यों कंजूसी करते हो लाइक करने में, शेयर करने में? व्यूज़ लेकर आओ यार, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं पसंद आ रहा है तो देखो मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, मोटिवेशन अगर अंदर से आएगा तभी ना वीडियो बनाऊंगा। तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? जब वहाँ से आप सब्सक्राइब करोगे, आप वहाँ से सब्सक्राइब करके पावर दोगे तो यही ना एनर्जी निकलेगी। एनर्जी चाहिए ना, महादेव की कृपा से आपको पढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी लग रही है ना। तो इस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना होगा? सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसियों को उसके मोबाइल से सब्सक्राइब करवा दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को। सबका भला करवाओ, ठीक है? सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, बहुत हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो। न्यू एजुकेटर्स हैं हम लोग, सपोर्ट करोगे तभी और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे आपके लिए। बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।